नमस्कार, आवाज़ न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ईशान कपूर। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के विश्वविद्यालय में, जहां पे बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं। यहीं पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था जो दोपहर 12 बजे से, जिसमें राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के ऊपर एक प्रोटेस्ट हुआ। और देश भर में आप देख रहे होंगे यूथ और युवा जितने भी लोग हैं, वो कांग्रेस के यूथ जो फाउंडेशन है, सब मिलके एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई तो उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट भी नहीं चल पा रही है और लाखों करोड़ों रुपए का हर रोज़ का देश को नुकसान हो रहा है। तो क्या इसकी भरपाई कहीं पे हो पाएगी? क्योंकि ये आम इंसान की जेब पे ही एक ख़तरा है और उसकी ही पॉकेट से, उसी के टैक्स से सब चीज़ें जा रही हैं। चाहे का जो भी जितना कामकाज होता है या सांसद का जो भी कामकाज होता है, जो भी टैक्स है से जा रहा है। लेकिन एक राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के ऊपर हमारे साथ कुछ यूथ हैं, वो उसमें बताएंगे कि किस हिसाब से वो इसको देखते पूरे प्रकरण को कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, तो उसको लेके उनका क्या कहना है। आ जाइए। तो हमारे साथ आज लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं जो अपना व्यक्तित्व रखेंगे कि वो राहुल गांधी के ऊपर जो अभी सदस्यता गई है उसके ऊपर उनके क्या विचार है, यूथ क्या सोचता है राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर, और जो अभी पार्लियामेंट में हालात चल रहे हैं जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का हर रोज़ नुकसान हो रहा है, उसको लेके यूथ और आम जनता की क्या राय है। हाँ जी सर, आपका नाम? सुमित झा। सुमित। तो आप जो अभी राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है उसको लेके आप कैसे सोचते हैं? देखिए, हम लोग भी जब से सुने हैं तो बस यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा अगर मैक्सिमम जो इसमें दी जा सकती थी वही देने की क्या ज़रूरत थी। तो हम लोग तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। आपको मैक्सिमम नहीं देना चाहिए था अगर, और वैसे भी हम जो प्रोविज़न पढ़ रहे हैं तो उसमें मिल ही नहीं रहा है। जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था उस पर इस तरीके की सज़ा का मतलब हम देख ही नहीं पा रहे। हम तो डिफेमेशन ही प्रूव नहीं कर पा रहे। लेकिन सेक्शन जो आईपीसी की उनके ऊपर सेक्शन लगाई गई है 499, ठीक है, और 500 उसमें प्रोविज़न है। 499 को हम वही कल से उसी को पढ़े जा रहे हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं कि जो उन्होंने बोला था उसके हिसाब से कैसे उन्हें सज़ा मिल गई। नहीं, आईपीसी 499 में जी, हम 499 का ही प्रोविज़न का बात कर रहे हैं कि जब किसी ग्रुप पे कहा जाता है ना, ऐसा नहीं कहा था ना कि नरेंद्र मोदी जी या किसी भी मोदी का जो है स्पेशली नाम लेकर के उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था जो भी चोर हैं वो मोदी हैं। ऐसा ही कहा था ना उन्होंने। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने किसी ग्रुप को डिफाइन किया, ग्रुप के बारे में कहा। तो ग्रुप के बारे में कहने के बाद जो है इस तरीके से डिफेमेशन क्लेम नहीं की जा सकती जो कि उन्होंने किया। जो 499 में जो केस डला, ठीक है, वो केस ये था कि उन्होंने एक समुदाय, जो आपकी बात है ग्रुप को कहा तो वही मैं बात बता रहा हूँ आपको कि ग्रुप को कहा, लेकिन एक समुदाय हुआ ना, ग्रुप मीन्स एक समुदाय। तो उन्होंने मोदी समुदाय को कहा, तो मोदी समुदाय की तरफ से पूरा समुदाय तो आ नहीं सकता। अब मान लीजिए आपका नाम पूरा क्या है? सुमित आगे झा। अब अगर आपको झा को एक को कह दें कि यार पूरे झा ऐसे है, तो अगर आप कल को केस डाले झा की तरफ से तो आप एक पार्टिकुलर एक ही बंदे होंगे ना, अब पूरा आपका ग्रुप तो झा नहीं जाएगा ना। तो ऐसे ही वहाँ पे जो मोदी ने किसी ने केस डाला, जो बीजेपी के विधायक हैं, तो उन्होंने पूरे मोदी समुदाय की तरफ से डाला। हाँ जी, तो हम वही तो कह रहे हैं कि जब हम उसके अंदर जा कर के जब हम स्टडी कर रहे हैं तो अब जो है एक तो हम जजमेंट देखना चाहते हैं जो अभी तक सामने नहीं आई है। जजमेंट तो आ चुकी है? नहीं, हमने वो पढ़ा नहीं है। अच्छा। तो एक तो जजमेंट पढ़ने के बाद हम देखना चाहेंगे कि कैसे कम्युनिटी को उन्होंने जाकर के खुद के ऊपर सारा लेकर के, वो विधायक जी ने किया ना, सारा कुछ उन्होंने खुद के ऊपर लिया। नहीं, उन्होंने खुद के ऊपर विधायक ने लिया, उन्होंने मोदी समुदाय के खुद को जो है लीडर कहा ना उन्होंने। और दूसरी बात ये, हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें तो हम जान रहे हैं ना कि सारा का सारा चीज़ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस दिख रहा है हमें। क्योंकि आप जब भी हम लोग देखते हैं कि मतलब जब भी सज़ा दी जाती है, एक तो राहुल गांधी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। मैं बीजेपी का फुल्ली सपोर्टर हूँ। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को आपने जिस तरीके से मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दिया और जो उनका जो है मिनिमम जो लोकसभा से उनके डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड था वो उन्होंने फुलफिल किया। तो हमारे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो भी हुआ है हमारे ख्याल से गलत हुआ है। आपने जजमेंट अभी पढ़ी नहीं है? नहीं तो पढ़ी आप है। सबसे पहले तो थोड़ी जजमेंट रीड कीजिए, क्योंकि हाँ, उसमें जो प्रॉपर है, ठीक है, उसमें ये है कि वो जो मोदी जिनको आप बोल रहे हैं कि मोदी जो हैं जिन्होंने समुदाय के लीडर हैं, वो लीडर के तौर पे नहीं, वो एज पर मोदी जो समाज है उसके मुखिया के तौर पे उन्होंने मोदी के, तो वही कह रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर आएंगे। और दूसरी बात जो राहुल गांधी की अभी जो उनके बंगला है,
8 लाइन का उनका बंगला है, जो कभी किसी सांसद को पहली बार बनने पे सांसद को नहीं मिलता है। उसको जो मिलता है ना, सुनिए, उसको जो मिलता है ना 1-2 कमरे का रूम मिलता है, लेकिन उनको 8 रूम का सेट दिया गया 2004 में जब वो पहली बार सांसद बने अमेठी से, ठीक है। और उसके बाद से 19 साल से वो उसी बंगले में हैं और अब उनको बंगला खाली करने का 1 महीने का नोटिस दे दिया गया है। तो आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? डिस्क्वालीफाई हो गए इसीलिए। हाँ, डिस्क्वालीफाई हो गए इस वजह से। हाँ नहीं, अगर ऐसा है तो फिर उन्हें खाली करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं मतलब जैसे ये कहना चाह रहा था ना, जैसे हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी को बहुत बार जो है, बहुत इससे पहले भी ऐसा हुआ है, डिस्क्वालीफाई हुए, और अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो फिर से बहाल भी हो जाए। इससे पहले का मुझे नाम याद नहीं है, पर आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो 2-3 लोगों का जो है नाम आएगा जो डिस्क्वालीफाई हुए। आगे जा कर के जब कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मतलब या तो सज़ा कम कर दे या फिर वो जो है इस पे ग्राउंड पे अगर वो जा कर के बोले तो वो कर सकते हैं, उसे